देखिए आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में हम पढ़ेंगे आज। यानी कि मेटल और नॉन मेटल के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी इसका होता है धातु और अधातु के रासायनिक गुण। पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा था, बिल्कुल वो शॉर्ट में था। आज केमिकल भी हम पढ़ेंगे, इसमें भी शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी डिटेल वाली चीज़ें कभी बना देंगे, उसके लिए भी पूरे डिटेल एक वीडियो जिसमें कम से कम 1-1.5 घंटे की लेक्चर होती है। देखिए सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं इसका कि मेटल के बारे में पहले पढ़ेंगे, यानी कोई मेटल है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के पढ़ेंगे, ठीक। अब किसके साथ, तो सबसे पहला इसका पॉइंट है विथ ऑक्सीजन यानी कि O2। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई मेटल है और उसको हम ऑक्सीजन में छोड़ दें, यानी कि एयर में छोड़ दें, तो वहां पे क्या रिएक्ट होगा, वहां पे क्या रिएक्शन होगा, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी अगर इसके बारे में अगर पढ़ने जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स का जो रिएक्शन होता है किससे, O2 से। किससे भाई? O2 से। तो उसका रिजल्ट क्या आता है, तो उसका रिजल्ट आता है मेटल ऑक्साइड। क्या आता है? मेटल ऑक्साइड। मैं बिल्कुल एकदम स्पष्ट लिख रहा हूं, मेटल ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना, इस चीज को याद रखिए। यानी कि अगर कोई ऑलमोस्ट, ये जो लिखे मैंने ऑलमोस्ट यानी कि मैक्सिमम, अधिकतर सभी मेटल्स ऑक्सीजन में अगर हम छोड़ देंगे, एयर में छोड़ देंगे, तो वो रिएक्शन करेगा और जैसे ही रिएक्शन करेगा तो वहां पे एक नया रिजल्ट मिलेगा हमको, मेटल ऑक्साइड, यानी उस मेटल का ऑक्साइड हमको मिलेगा, ठीक है ना। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, क्या होता है कि सबसे पहले मान लीजिए कि हमने लिया मेटल, और मेटल को जैसे ही हमने ऑक्सीजन में छोड़ा तो यहां से बना हमारा मेटल ऑक्साइड। क्या बना हमारा? मेटल ऑक्साइड। अभी ये जो मेटल ऑक्साइड होता है ये किस नेचर का होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नेचर क्या होता है? इनका नेचर होता है बेसिक। क्या होता है? बेसिक। जो आप क्लास 7th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे कि बेस, एसिड, बेस, साल्ट क्या होता है, वहां से बेसिक, ठीक है ना। अब जब ये बेसिक हो जाते हैं, एक्चुअल में मेटल ऑक्साइड जब बेसिक हो गए, फिर ये करते क्या है, ये टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस पेपर को ये कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ब्लू में। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि अगर किसी भी चीज का बेसिक नेचर आएगा तो वो देखो, ये भी बी से शुरू हो रहा है और ये भी बी से शुरू, तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक मेटल ले लिया मैग्नीशियम। हमने क्या ले लिया? हमने लिया मैग्नीशियम। अब जैसे ही मैग्नीशियम को लिया और ऑक्सीजन में छोड़ा, किसमें छोड़ दिया? ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन। तो ये बना यहां से मैग्नीशियम। क्या बना यहां से? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये बाहर आप देखिएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये बैलेंसिंग वाली चीज है, ये बहुत आगे की चीज है, वो बाद में बताया जाएगा। ये हमारा क्या है? मेटल ऑक्साइड, और इसको पढ़ा जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ तक। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सोडियम का ले लिया हमने। सोडियम को जैसे ही हमने ऑक्सीजन में छोड़ा तो यहां से रिजल्ट बना हमारा Na2O, यानी कि इसको पढ़ा जाता है सोडियम ऑक्साइड। ये हमारा क्या है? मेटल ऑक्साइड है। क्या है ये? मेटल ऑक्साइड। तो ये बात आपको क्लियर हो गया ना कि अगर हम किसी भी मेटल को अगर ऑक्सीजन में छोड़ते हैं तो वहां से एक रिजल्ट मिलेगा हमको
मेटल ऑक्साइड, यानी उस मेटल का ऑक्साइड मिलेगा और उसका नेचर क्या होता है, उसका नेचर हमेशा बेसिक होता है। और किसी भी चीज का अगर नेचर बेसिक हो गया तो वो क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आ गया, याद क्लियर हो गया? Yes, sir. चलिए दूसरा देखते हैं इसका दूसरा चीज, इसका दूसरा चीज ये है, दूसरा नहीं, देखिए अगर जब ये सपोज करो, एक और देख लेते हैं। सपोज करिए आप कि आप सबसे ज्यादा, अगर बात ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर एटमॉस्फेयर यानी कि ऑक्सीजन में कोई मेटल आए तो सबसे ज्यादा ऐसे कौन मेटल होते हैं जो बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, उसको याद रखिएगा, पोटेशियम और सोडियम। ये दो ऐसे मेटल हैं जो काफी तेजी से, मतलब बहुत फास्ट ये रिएक्ट करते हैं। अब क्यों फास्ट रिएक्ट करते हैं, आप अगर पढ़े होंगे क्या, रिएक्टिव सीरीज, क्या पढ़े होंगे, रिएक्टिव सीरीज पढ़े होंगे। तो रिएक्टिव सीरीज में सबसे टॉप पे यहाँ पोटेशियम मिला होगा, फिर यहाँ पे सोडियम मिला होगा, फिर और भी चीजें मिली होंगी जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, फेरिलियम, लेड, हाइड्रोजन, उसके नीचे यहाँ पे कॉपर, उसके नीचे सिल्वर, गोल्ड, अब प्लेटिनम, ऐसे नीचे बताना, ठीक है ना, ऐसे दिया है। तो जहां अगर हाइड्रोजन आप इस रिएक्टिव सीरीज में हाइड्रोजन जहां है, हाइड्रोजन से ऊपर जितना भी मेटल होता है वो सब बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। अब उसमें भी नंबर है, जो सबसे टॉप पे है, देखिए सबसे टॉप पे है, ये बहुत तेजी से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से आके बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। क्वेश्चन एक ये है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तो ये बताइए कि सबसे कम कौन से ऐसे मेटल हैं जो रिएक्टिव कर मतलब नहीं करते हैं। तो ये है इसमें प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर, फिर आता है कॉपर। ये ऐसे चार हैं जो हमारे रिएक्ट नहीं करते, यानी ऑक्सीजन में इनको छोड़ दो तो नहीं रिएक्ट करेंगे। इसको बोलते हैं गोल्ड, इसको बोलते हैं सिल्वर, इसको बोलते हैं कॉपर, इसको बोलते हैं प्लेटिनम। ठीक है ना, ये चीजें याद रखिए कि ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसके बारे में। अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि अगर कोई मेटल, सपोज करिए कि हमने किसी मेटल को क्या कर दिया भाई, रिएक्शन ऑफ किसी उसमें पानी में डाल दिया, सपोज करो, यानी कि विथ वाटर से, विथ वाटर यानी कि H2O। पहले हमने अभी पढ़ा ऑक्सीजन, यानी कि किसी मेटल को लिया, एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, ऑक्सीजन से छोड़ दिया तो कुछ रिएक्ट किया, वो आपको रिजल्ट मिल गया। अब वैसे ही कि सपोज करिए कि अगर कोई मान लीजिए मेटल हमने लिया, उसको पानी में डाल दिया। हमने क्या मेटल लिया, किसी मेटल को हमने सपोज कर लिया, पानी में डाल दिया, तो क्या मैंने कहा कि अगर मान लीजिए मेटल को लिया, पानी में डाला, तो यहां से क्या रिजल्ट बनेगा, यहां से रिजल्ट बनेगा मेटल हाइड्रा ऑक्साइड प्लस वहां से होता है हाइड्रोजन गैस रिलीज। यानी कि अगर किसी मेटल को पानी में डालोगे तो वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और वहां से हीट भी थोड़ा बहुत निकलता है। हीट आपके बुक में नहीं देता है, हीट भी निकलता है वहां से। तो ये चीजें आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगर मेटल को पानी में डालते हो तो आपको बनेगा वहां से मेटल का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। तो क्वेश्चन पूछा यह जाता है कि अगर आप किसी मेटल को पानी में डाल दिए तो वहां से कौन सी गैस रिलीज होती है, कौन सी गैस बाहर निकलती है, वहां से हमको गैस बाहर निकलती है हाइड्रोजन। ठीक है,